हम्म। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कालिका प्रसाद मिश्रा अमेठी से। साथियों, जैसा कि दंड व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में तीन कानून, मुख्यतः आपराधिक तीन कानून, भारतीय दंड संहिता 1860 में जो बनी हुई थी अंग्रेजी काल में, अभी तक चली आ रही है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि पुराना है, अंग्रेजी काल में बना हुआ था, अभी तक चली आ रही है। ये सैकड़ों साल पुराने कानून से अभी तक कोर्ट की व्यवस्था, थाने से लेकर कोर्ट तक सजा दिलाने तक, एफआईआर से लेकर सजा दिलाने तक सारी व्यवस्था, और इतनी लंबी कि पुराने समय से ये चली आ रही थी। इसमें नए तारतम्य से कुछ हो नहीं पाता था और तमाम निर्दोष व्यक्ति फंसे रहते थे, जेल में सड़ जाते थे, और तमाम ऐसे व्यक्ति जैसे कि अपराधी हैं और ऐसे घूमते रहते थे, उन्हें सजा नहीं मिल पाती थी। इसके लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत सरकार द्वारा जो ये किया जा रहा है, तीनों कानूनों की जगह तीन नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिनकी प्रक्रिया अभी अभी लगभग पूर्ण हो चुकी है। लगभग का मतलब है कि कल लोकसभा में पारित हो चुका था ये विधेयक, और आज राज्यसभा में अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले पारित हुआ है राज्यसभा में। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उसका अनुमोदन होगा विधेयक का, और वो फिर कानून बन जाएगा और फिर देश में लागू कर दिया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा जिस तारीख से। तो अभी अभी माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी संबोधित कर रहे थे, राज्यसभा को जवाब दे रहे थे, उसमें हम भी अभी वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। तो तीन नए कानून जो आ रहे हैं, जो विधेयक हैं, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक, और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विधेयक, और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, तीनों टेबल पे रखा गया राज्यसभा में, अभी अभी पास हो गया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, उस पर अनुमोदन होगा और फिर वो कानून का रूप ले लेगा। इसमें साथियों आमूल चूल परिवर्तन, देश में न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। जैसा कि हम खुद एक शासकीय अधिवक्ता हैं और कोर्ट में आए दिन ये चीजें देखते रहते हैं, डेट पे डेट 20 साल से मुकदमे चल रहे हैं। जो न्याय व्यवस्था में प्रारंभ होता है, किसी व्यक्ति पे आरोप की स्थिति प्रारंभ होती है, हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, तो हम सर्वप्रथम थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर होती है नहीं होती है, ना को चना चबाना पड़ता है। सर्वप्रथम इस कानून में व्यवस्था की जा रही है ई एफआईआर, यानी हम मोबाइल से और इलेक्ट्रॉनिक स्थिति से भी एफआईआर कर सकेंगे। एफआईआर दर्ज हो जाती थी, लीपापोती पुलिस प्रशासन व्यवस्था द्वारा चलता रहता था। इसके लिए एक टाइम निर्धारित किया जा रहा है कि 90 दिन के भीतर जांच पूर्ण करनी होगी, और मैक्सिमम अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर चार्जशीट कोर्ट में सबमिट ही करनी होगी। उस पर मेडिकल होता था और मेडिकल रिपोर्ट इधर उधर हो जाती थी, गुम हो जाती थी, कब आती थी कब नहीं आती थी। 7 दिन के भीतर का जो विधेयक आ रहा है उसमें व्यवस्था की जा रही, 7 दिन के भीतर अब मेडिकल रिपोर्ट एक कॉपी थाने आएगी और एक कॉपी सीधे कोर्ट को भेजी जाएगी। तो इससे जो बिचौलियापन था ये खत्म होगा। इसके अतिरिक्त जब कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी जाएगी, तो वहां से ये तमाम डिले का प्रोसेस शुरू होता था कि आरोप तय करना, अभियुक्त की उपस्थिति। तो सर्वप्रथम आरोपी की उपस्थिति में सम्मन काट दिया जाता था, सम्मन जाता था, तामील नहीं हो पाता था, कोई घर पे नहीं मिलता था। ये सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था है। उसमें नई जो नागरिक सुरक्षा संहिता की व्यवस्था की जा रही है, कानून लाया जा रहा है, इसमें व्यवस्था होगी कि आरोपी जो है नहीं उपस्थित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से, फोन से, मैसेज से, मेल से सूचना दी जा सकती है, और तब भी नहीं आ रहा है तो 30 दिन के भीतर उसको अखबार में प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में भी आरोप बना दिया जाएगा। कोर्ट 30 दिन के भीतर आरोप तय कर देगा और फिर उसके बाद उसका ट्रायल, जांच और विचारण शुरू होगा, और जब चार्जशीट दाखिल हुई है कोर्ट में, उसे 3 वर्ष के भीतर कोर्ट को जजमेंट देना होगा, और कोर्ट जो है निर्णय सुनाए जाने के 60 दिन के अंदर ही सजा सुनाने के लिए बाध्य होगा। ये सारी व्यवस्थाएं, जो नया कानून आ रहा है, इसमें त्वरित न्याय में कि यानी जो 30 साल तक मुकदमे चलते थे, ये 3 साल में निपट जाएंगे। इसके अतिरिक्त साक्ष्य अधिनियम में तमाम व्यवस्थाएं की गई, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मैसेज से, मेल से, फोन से, लैपटॉप्स को सब
सारी चीज़ों को एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में उसको जो है प्रामाणिकता दी जा रही कानून के द्वारा, वो सारे पेश हो सकेंगे। और जो वर्षों इसमें टहलते रहती थी व्यवस्थाएं, इससे हम सबको निजात मिलेगी और त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय लोगों को प्राप्त होगा। आतंकवाद को, जो है संगठित अपराध को और मॉब लिंचिंग जैसे तरीकों को, जो नए नए आपराधिक तरीके हैं, इनको भी इस जो है कानून में डिफाइन किया जा रहा है और इस तरीकों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है। और एक टाइम बाउंड, जो न्याय के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, टाइम बाउंड किया जा रहा है। आरोपी भाग जाते थे, बिना कोर्ट में आए कुछ होता नहीं था, नहीं रहेंगे तब भी कोर्ट की कार्रवाई चलती रहेगी, सजा भी हो जाएगी और उन्हें फिर आना ही पड़ेगा कोर्ट। अगर अपील करना है तब भी सरेंडर करना ही पड़ेगा, नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। तो इस तरीके का जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा रहा है, जैसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज करने के लिए परमिशन मांगी जाती थी, परमिशन नहीं मिलती थी, तो अब 120 दिन के भीतर अगर परमिशन नहीं देते हैं, सरकार से नहीं मिलती है, तब भी वो मान लिया जाएगा कि परमिशन है और वो मुकदमा चलाया जा सकता है। चार्जशीट, निर्णय और ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डिंग होगी। ऑडियो वीडियो से रिकॉर्डिंग जो है गवाही लेते समय की जाएगी थाने में, और उसको जब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें छेड़छाड़ की स्थिति नहीं रहेगी। पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को, तमाम उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से और त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय देने के तौर पे ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जो IPC जो है राजद्रोह की व्यवस्था करती थी, वो उसको हटा करके देशद्रोह को परिभाषित बताया गया है कि सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं होगा, लेकिन देश के विरुद्ध अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा। ये और एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जैसा कि अभी माननीय गृह मंत्री राज्यसभा में संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि राजनेता और अपराधियों की साठगांठ के कारण जो सजा हो भी जाती थी तब भी कोर्ट से बाहर अपराधी आ जाते थे। तो अब बड़े अपराधों में मान लीजिए आजीवन कारावास हो गया है तो कम से कम उनको 3 वर्ष सजा भोगनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही पैरोल की अन्य व्यवस्था पे विचार होगा। तो ये एक देश में क्रांतिकारी परिवर्तन है। मैं वर्तमान गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। ये संपूर्ण भारतीयों के लिए हर्ष का विषय है कि जो हमारा अंग्रेजी कानून था, डिले एंड डिनाई जस्टिस, यानी अगर लंबित न्याय देने से जो है, जो न्याय है वही खत्म हो जाता है, अन्याय के रूप में बदल जाता है। तो ये समस्त देशवासियों को मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। इस पे मैं विस्तृत अध्ययन किया हूं और फिर कानून आने के बाद मैं तमाम मार्गदर्शन और जो भी जो है इसमें है, कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह से बताऊंगा सबको। फिर शुभ रात्रि, धन्यवाद।